नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितेश कुमार गौतम। और अब बुलेटिन में वक्त हो चला है सुपरफास्ट न्यूज का। अग्निपथ योजना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की समीक्षा बैठक, तीनों सेना के प्रमुख रहे मौजूद। अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध तेज होने के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए सैन्य भर्ती मॉडल का किया बचाव। कहा, काफी विचार विमर्श के बाद अग्निपथ योजना का किया गया ऐलान। अग्निपथ योजना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, योजना से सेना में क्रांतिकारी बदलाव, भर्ती होने वाले कर्मियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ट्वीट, लिखा, आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय में नौकरी की रिक्तियों के लिए मिलेगा 10% आरक्षण। राजनाथ सिंह का ट्वीट, लिखा, अग्निपथ योजना पर भ्रांति फैलाई जा रही है। कुछ लोग भ्रांति फैला रहे हैं। सहमति के बाद अग्निपथ पर फैसला लिया। अग्निपथ योजना पर कई राज्यों में बवाल के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 4 साल के लिए सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% आरक्षण। सेना में 4 साल पूरा होने के बाद युवाओं को सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्ती के दौरान मिलेगा 10% आरक्षण। केंद्रीय गृह मंत्रालय के ट्वीट के जरिए सामने आई जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से 3 साल की छूट दी। अग्निवीर के पहले बैच को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से मिलेगी 5 साल की छूट। केंद्र सरकार ने दिया था आश्वासन, अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित नहीं। हालांकि 4 साल बाद केवल 25% को रखा जाएगा बरकरार। असम, यूपी, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत कई बीजेपी शासित राज्यों ने कर दी थी घोषणा, अपनी राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को देंगे प्राथमिकता। सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को 11 से ज्यादा राज्यों में फैली हिंसा के चलते बिहार बंद। यूपी, तेलंगाना, दिल्ली में भी उपद्रवियों ने मचाया उत्पात। बिहार में अग्निपथ को लेकर नहीं थम रहा युवाओं का आक्रोश। सुबह जहानाबाद के टेहटा में एक ट्रक और एक बस में लगाई गई आग। टेहटा आउटपोस्ट के करीब हुई आगजनी, प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया। सड़क पर बिखरे मिले पत्थर। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए नीतीश सरकार का फैसला, बिहार के 15 जिलों में इंटरनेट बंद। सेना भर्ती की नई अग्निपथ योजना के खिलाफ यूपी के कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन। यूपी में हिंसक प्रदर्शन के मामले में अब तक 250 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। हिंसक प्रदर्शन और सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर। याचिका में की गई एसआईटी के गठन की मांग। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में जारी प्रदर्शनों से रेलवे को भारी नुकसान। प्रदर्शन से दानापुर रेलवे विभाग को 200 करोड़ का नुकसान। उपद्रवियों ने ट्रेन के 50 डिब्बों और 5 इंजनों में लगाई आग। हिंसक प्रदर्शन के कारण देश भर में 340 ट्रेन सेवाएं प्रभावित। बिहार से होती हुई चलने वाली अब तक 234 ट्रेन रद्द। शिवसेना नेता संजय राउत का अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर तंज। कहा, हमारी सेना को अब तक ठेकेदारी पर नहीं रखा गया। ठेकेदारी पर गुलाम होते हैं, देश के रक्षकों को कोई ठेकेदारी पर नहीं रखता। अग्निपथ को लेकर फतेहाबाद के भूना बस स्टैंड और कुला कस्बे में युवाओं का प्रदर्शन। अग्निपथ को वापस लेने की कर रहे मांग। पुलिस बल पर रहा मौके पर तैनात। सोनीपत के गोहाना में अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन। युवाओं ने रोहतक पानीपत हाईवे किया जाम।
भारी पुलिस बल रहा तैनात। कैथल में दूसरे दिन भी अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन रहा जारी। युवाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर निकाला मार्च, प्रशासन के खिलाफ किनारेबाजी। पानीपत में लघु सचिवालय से लेकर संविधान चौक जीटी रोड पर युवाओं ने निकाला पैदल मार्च। सभी युवाओं को सचिवालय के अंदर ले गई पुलिस, सुरक्षा की दृष्टि से भारी बल रहा तैनात। गन्नौर में दर्जनों युवकों ने अग्निपथ के खिलाफ शुरू किया प्रदर्शन। युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए योजना को रद्द करने की मांग की। युवाओं के प्रदर्शन को भारतीय किसान यूनियन का समर्थन, कहा जब जवान की बात होती है तो किसान हमेशा साथ होता है। महेंद्रगढ़ में अग्निपथ आंदोलन हुआ उग्र। आंदोलनकारियों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर पिकअप और इंजन में लगाई आग। सेक्शन इंजीनियर के निवास पर गाड़ी को पूरी तरह से किया क्षतिग्रस्त। बल्लभगढ़ में प्रदर्शन को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद होने की वजह से लोगों को हो रही भारी परेशानी। लोगों ने सरकार से इंटरनेट सेवा शुरू करने की मांग की। नारनौंद में गांव भेड़ी अमीरपुर के पास युवाओं ने हांसी चंडीगढ़ रोड को किया जाम। रोड जाम होने से दोनों तरफ वाहनों की लगी लंबी कतार। युवाओं ने कहा केंद्र सरकार अग्निपथ योजना तुरंत वापस ले, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। रतिया में दूसरे दिन भी युवाओं ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। सरकार पर लगाई कई गंभीर शिकायतें। चरखी दादरी में सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना के विरोध में खापों और विभिन्न संगठनों का समर्थन। रोष प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। हिंसक प्रदर्शन पर गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। कहा प्रदर्शन सबका अधिकार, लेकिन तोड़फोड़ आगजनी नहीं होगी बर्दाश्त। अग्निपथ योजना पर बोले कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। कहा युवाओं के हित में योजना, आने वाली पीढ़ियों को होगा फायदा। अग्निपथ योजना को लेकर बोले राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा। कहा देश के युवाओं के करियर के लिए शानदार योजना, सरकार ने सोच समझकर तैयार की योजना। अग्निपथ के प्रदर्शनकारियों से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अपील। कहा अहिंसक ढंग से आंदोलन करें नौजवान, नई आर्मी भर्ती योजना पूरी तरह दिशाहीन। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की हुई बैठक। भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर हुआ मंथन। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान रहे मौजूद। बैठक के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अग्निपथ योजना को वापस ले सरकार, 20 जून को जंतर मंतर पर होगा प्रदर्शन। अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए लामबंद हो रहे कई संगठन। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी युवाओं को समर्थन देने पहुंचे। प्रदेश स्तर पर एक मंच बनाने की चल रही तैयारी। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कहा अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में भारी रोष, हम शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे प्रदर्शन। बलराज कुंडू ने योजना को लेकर वापस लेने की मांग की। कहा यह युवाओं के साथ गलत, सभी युवा दिल्ली की ओर कर रहे कूच। दो दिन के लिए गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात गौरव अभियान में लिया हिस्सा। साथ ही 16,000 करोड़ से ज्यादा के रेलवे परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रोड शो। लोगों के अभिवादन को किया स्वीकार। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के विकास पर दिया जोर। कहा हमने महिलाओं के लिए बनाई अनेकों योजनाएं, भारत के विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन का 100वां जन्मदिन। गुजरात में प्रधानमंत्री ने की मां से मुलाकात। मां हीराबेन के जन्मदिन पर आयोजित हुई विशेष पूजा। प्रधानमंत्री मोदी ने लिया आशीर्वाद। मां को मिठाई खिलाकर मनाया जन्मदिन।
प्रधानमंत्री ने पंचमहल जिले के पावागढ़ पहाड़ी पर पुनर्विकसित कालिका माता मंदिर का किया उद्घाटन। मंदिर में प्रधानमंत्री ने की शक्ति पूजा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल रहे मौजूद। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री ने जाहिर की खुशी, कहा सालों बाद मंदिर के शिखर पर ध्वज फहर रहा है। गुजरात ने देश के विकास में बहुत योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, कहा आज फिर स्थापित हो रहा भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव। नए भारत में आधुनिक आकांक्षाओं के साथ साथ प्राचीन धरोहर और पहचान मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पहले पावागढ़ की यात्रा कठिन थी, आज यहां बढ़ रही सुविधाओं ने मुश्किल दर्शन को सुलभ किया। राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई से नाराज हरियाणा कांग्रेस के नेता, सभी कांग्रेस विधायकों ने चंडीगढ़ की सड़कों पर किया प्रदर्शन। हरियाणा में कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। राजभवन पहुंचकर सौंपा गया ज्ञापन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। विशेष सीबीआई अदालत ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। 21 जून तक लगातार बारिश के आसार। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बड़ा बयान, प्रदेश को जल्द मिलेगी 800 नई इलेक्ट्रिक बसें, लोगों को मिलेगी राहत। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कुलदीप बिश्नोई से उनके आवास पर की मुलाकात। कांग्रेस एमएलए कुलदीप बिश्नोई ने कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में डाला था वोट। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बड़ा बयान, कुलदीप बिश्नोई पर किया कटाक्ष, कहा कुलदीप बताएं बीजेपी से कितने की डील हुई। आदमपुर में बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। सोनाली फोगाट ने कहा बीजेपी एक बड़ी पार्टी में किसी के आने और जाने पर उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। शायराना अंदाज में सोनाली फोगाट ने कहा मैं हूं हरियाणा की जाट, नाम है सोनाली फोगाट, कर दूंगी सबकी खड़ी खाट। हरियाणा में कल निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 22 जून को घोषित होंगे नतीजे। निकाय चुनाव को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया जीत का दावा, कहा बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में दिख रहा माहौल, सभी सीटों पर बीजेपी की होगी जीत। कांग्रेस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का जुबानी हमला, कहा कांग्रेस ने तो पहले ही अपनी हार मानी, हार के डर से चुनाव लड़ने से कांग्रेस ने अपना फैसला वापस लिया। आम आदमी पार्टी पर शिक्षा मंत्री का तंज भरा बयान, हरियाणा में आपका कोई अस्तित्व नहीं, चुनाव में अगर 2 या 4 सीटों पर जमानत भी बचा पाए तो आपके लिए बड़ी उपलब्धि। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने दी जानकारी, 433 संवेदनशील और 327 अति संवेदनशील बूथों पर रहेगी कड़ी सुरक्षा। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन से बिगड़े माहौल को लेकर बोले राज्य चुनाव आयुक्त, कहा डीजीपी से हो चुकी बात, चुनाव पर नहीं होगा कोई असर। भिवानी में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क, भिवानी में निकाला गया फ्लैग मार्च, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने का दिया संदेश। जानकारी देते हुए डीसी आरएस ढिल्लों ने कहा चुनाव की सभी तैयारियां हुई पूरी, बूथ में सीसीटीवी की निगरानी में कराया जाएगा मतदान, सभी बूथों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। फतेहाबाद में निकाय चुनाव के दौरान 4 डीएसपी के नेतृत्व में 700 पुलिस कर्मचारी संभालेंगे कमान, मतदान के लिए बनाए गए 60 पोलिंग बूथ। जिले भर में करीब 2 दर्जन नाके लगाकर आने जाने वाले वाहनों की जांच,
27 वार्डों के 58,000 मतदाता करेंगे मतदान। कैथल में मतदान को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी, मतदान की तैयारियां हुई पूरी। पोलिंग पार्टियां ईवीएम मशीन लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना। रानिया में निकाय चुनावों को लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल। चुनावों से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी अजय तोमर ने किया पोलिंग बूथ का दौरा। एसपी अर्पित जैन भी रहे मौजूद। पोलिंग बूथों पर चुनाव अधिकारियों को ईवीएम मशीन के साथ किया गया रवाना। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 1300 जवानों की तैनाती। भिवानी में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। एसपी अजीत शेखावत ने दी सख्त हिदायत, कहा ड्यूटी को गंभीरता से लें अधिकारी और कर्मचारी। बहादुरगढ़ में निकाय चुनाव मतदान को लेकर जिला प्रशासन तैयार। पोलिंग पार्टियां हुई मतदान केंद्र के लिए रवाना। डीसी और एसपी ने दिए उचित दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 10वीं टॉपर को दी बधाई, कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम दिखा रही है कमाल। चरखी दादरी के विद्यार्थियों ने 10वीं के परिणाम में इतिहास रचने का किया काम। चांदबाज गांव की छात्रा सुनैना ने 497 अंक पाकर पूरे प्रदेश में प्राप्त किया दूसरा स्थान। सुनैना की कामयाबी पर पूरे परिवार और परिजनों में खुशी की लहर। गांव के लोगों ने कहा सुनैना के सराहनीय प्रदर्शन से बच्चों को मिलेगी प्रेरणा। तो शाम में डीआईपी टीम भिवानी ने गांव में मीटिंग कर वाटर टेस्टिंग की। वर्षा जल संग्रहण के लिए लोगों को किया प्रेरित। करनाल में भीषण गर्मी के बीच बरसात ने लोगों को दी राहत। अपने खेतों में धान लगाने की तैयारियों में जुटे किसान। नूंह में झमाझम बारिश होते ही खाद और बीज की दुकानों पर जुटी किसानों की भीड़। जल्द से जल्द अपने खेतों की जुताई और बिजाई में जुटे किसान। अंबाला में बारिश से किसानों के साथ साथ आम जनता भी नजर आ रही खुश। आसमानी पानी मिलने के बाद किसानों ने धान लगाने में की तेजी। यमुनानगर में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस का एक्शन मोड। अवैध रूप से शराब परोसने वाले 4 रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई। कई लोगों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट और काली फिल्म लगाकर शहर में घूम रहे वाहनों के काटे चालान। बिना दस्तावेज वाले वाहनों को भी किया गया जब्त। कैथल में पुलिस ने आंखों में मिर्ची डालकर लूटपाट करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के 3 सदस्यों को किया काबू। विधानसभा चुनावों से पहले हिमाचल में आरोप प्रत्यारोप का दौर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायक सुंदर ठाकुर को दिया करारा जवाब। कहा चुनाव आने दो जरा, उसके बाद करते हैं बात। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। कांग्रेस ने उपायुक्त कार्यालय के सामने दिया धरना, तो वहीं आप ने कचहरी चौक पर किया प्रदर्शन। सोलन में युवा कांग्रेस ने जयराम सरकार पर लगाए कंडाघाट में बन रहे अस्पताल के भवन निर्माण को रोकने के आरोप। कहा राजनीतिक द्वेष के चलते काम को रोका गया। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की जारी किया परिणाम। 12वीं का रिजल्ट रहा 93.91%। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की तैयारियां शुरू। लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए
रोड मैप हुआ तैयार, घर घर जाकर देंगे सरकार की जन विरोधी नीतियों की जानकारी। अग्निपथ योजना के खिलाफ राजधानी शिमला में कांग्रेस ने विधानसभा से डीसी ऑफिस तक निकाला शव मार्च, कार्यकर्ताओं की हुई पुलिस के साथ धक्का मुक्की। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में डेंगू ने दी दस्तक, लोग परेशान, परमाणु में मिले 21 संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। भीषण गर्मी से हिमाचल वासियों को मिली राहत, शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। मौसम विज्ञान केंद्र ने 20 जून तक मानसून के आने की जताई संभावना। दुनिया में अब तक करीब 54 करोड़ 25 लाख से ज्यादा कोविड केस, वहीं 51 करोड़ 89 लाख से ज्यादा मरीज हुए रिकवर, मौत का आंकड़ा 63 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 12,000 से ज्यादा नए मरीज, 58,200 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव, 11 लोगों ने गंवाई जान। देश में 4 करोड़ 32 लाख से ज्यादा हुए कोविड केस, 4 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर, मौत का आंकड़ा 5,25,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर तकरीबन 1500 से ज्यादा नए केस, एक मरीज की मौत, कुल मामले 19 लाख के पार, कुल एक्टिव केस 4,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 4,024 नए केस, कुल संक्रमितों की संख्या 79,20,000 के पार, कुल एक्टिव केस 19,000 से ज्यादा। हरियाणा में 24 घंटे में मिले 625 नए कोविड केस, कुल मामले 10 लाख के पार, मौत का कुल आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 40 नए केस, कुल मामले 2,85,000 के पार, 172 केस प्रदेश में अभी भी एक्टिव। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 313 नए केस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20,82,000 के पार, एक्टिव केस 135, मौत का आंकड़ा 23,520। पश्चिम बंगाल में घटे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में 230 नए केस, कुल मामले 20,20,000 के पार, मौत का आंकड़ा 21,000 से ज्यादा। बिहार में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, 43 नए मामले किए गए दर्ज, कुल मामले 8,30,000 के पार, मौत का कुल आंकड़ा 12,000 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, 1 अरब 95 करोड़ के पार वैक्सीनेशन का आंकड़ा। अमेरिका में मौजूदा वक्त में महंगाई दर 40 वर्षों की सबसे उच्च गति से बढ़ रही आगे। अमेरिकी फेड रिजर्व ने 0.75 से बढ़ाकर 1.75% की दरें। यूक्रेन को $1 अरब की अतिरिक्त सैन्य सहायता देगा अमेरिका, राष्ट्रपति बाइडेन जल्द करेंगे ऐलान। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में लगी आग, पेट्रोल के दाम में भारी इजाफा, 233 रुपए तक पहुंचे दाम। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।